Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to do coordinate geometry chapter 7 exercise 7.4 optional exercise है NCERT मैथ्स क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस 7.4 का। तो गाइस इस सेशन जो है आपको इस साल जो 21-22 सेशन है उसमें आपको 7.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आनी। तो गाइस सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम 40 मार्क्स का आना है। MCQs आएंगे, असर्शन, रीज़न एंड फिलअप से रिलेटेड कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो गाइस इसमें आपको क्या है, जितना भी हो सके आप इसे वन वर्ड से करें। एंड अब मैं आपको 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, ये लाइन है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। इसका मतलब है गाइस ये देखिए, मान लीजिए कोई दो पॉइंट है ये A एंड B। A कितना है 2, -2 एंड B है 3, 7। ये कोई 2 पॉइंट्स हैं, ठीक गाइस। अब उसके बाद कहता है कि हमें रेशो निकालनी है। ये तो हमें दिख ही रहा है कि हमें रेशो फाइंड आउट करनी है। डैट मीन्स M1 और M2 यही रेशो होती है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। जिसमें क्या कह रहा है, जो इन पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो रेखा है, रेखा खंड को जोड़ने वाली ये दो जो हमारे पॉइंट्स हैं, उसमें एक लाइन जो है डिवाइड कर रही है। ये पूरी लाइन है, ये एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है। और लाइन क्या है 2x + y - 4 = 0। और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में है, जो हमें क्या है एक लाइन ही होती है, ठीक गाइस। उसके बाद ये इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जो मान लेते हैं हम P पॉइंट्स है, P पॉइंट, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं x, y। ये तो हम सब करते ही आ रहे हैं। और रेशो कैसे निकलती है आपको पता है, ये M1 पार्ट होता है इतना, और इतना हमारा M2 होगा। मतलब M1 रेशो M2 में डिवाइड किया जाता है, ठीक गाइस। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, A B पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, ये P पर है। इसको हम बाद में देखते हैं हमें क्या करना है। फर्स्टली हम इसे सेक्शन फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले अब सॉल्यूशन में जो भी गिवन होता है वो हम ज़रूर लिखेंगे। तो हम लिखते हैं लेट लाइन, कौन सी लाइन है ये 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points कौन से पॉइंट्स हैं A 2, -2 एंड B that is 3, 7 एट P, किस पर P पर, x, y ये हम निकालेंगे। मीन्स अभी हमें निकालने हैं सेक्शन फार्मूला से, जो है हम x y निकाल लेते हैं और उसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस लाइन पर, क्योंकि ये लाइन जो है लाई कर रही है। देखिए गाइस क्या कह रही है, जो हमारे ये P पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स x y के आएंगे, वो इस लाइन पर लाई कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, जो x y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारी रेशो निकल आएगी। अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो हम करते हैं इन द रेशो M1 रेशो M2। गाइस इसे हम K रेशो 1 से भी कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें 1 वेरिएबल में ही सारा मिल जाएगा। K की वैल्यू आ जाएगी, वही हमें जो है रेशो में मिल जाएगा। बट हम इसको M1 रेशो M2 से भी कर सकते हैं, तो हम उसी से ही क्यों ना करें। इसलिए मैंने इसे K रेशो 1 से नहीं किया, हम इसे M1 रेशो M2 से ही करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप बाय सेक्शन फार्मूला अप्लाई कीजिए। बाय सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला होता है x = M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2। इसी तरह से ही y के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाते हैं। अब इसमें हमने क्या लिया है, A है 2, -2 जो x1 y1 है, और B है हमारे पास 3, 7 जो x2 y2 है। सिंपली यहाँ पुट कर देंगे। M1 × x2 हमारे पास 3 है,
एंड m2 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। ठीक गाइस, अब उसके बाद हम निकालते हैं y की। नाउ y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपली वैल्यूज़ पुटिंग करेंगे, उसको हम क्या लिखते हैं m1 इंटू 7 प्लस m2 इंटू -2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी से ही ए बी से आप ये दोनों में जो है वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ठीक गाइज, अब उसके बाद ये हमारा आ जाता है 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारी आ गई y की वैल्यू। ठीक गाइज, इतना। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम सिंपली लिखेंगे देयरफॉर p, जो ये p कोऑर्डिनेट्स आ गए x और y, तो ये हमारे क्या आए हैं 3m1 प्लस 2m2 x वाला, m1 प्लस m2, और y के 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये किस पर लाई कर रहे हैं, जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं ये लाई कर रहे हैं, मस्ट लाई ऑन द लाइन, which line, that is 2x plus y minus 4 equal to 0। मैंने आपको बताया था ना, जो ये ए बी है, इसमें जो ये पी पॉइंट है ये इस पॉइंट पर लाई कर रहा है, सॉरी इस लाइन पर लाई कर रहा है, ये पी पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है। सिंपली हमने बस वही लिखा है। ठीक गाइज, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आई है उस हम इस लाइन में पुट कर देंगे। तो गाइज़ अब हमने क्या करना है, सिंपली जो है हम इस लाइन में पुट कर देंगे 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट x कितना आया, x हमारे पास आया था 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस y है हमारे पास 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 4 कर दो इसे। ठीक गाइज, अब उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 = 6, 2 to the 4, बाकी एज इट इज़ m1 प्लस m2 इक्वल टू 4। इतने पार्ट का मैं ले लेती हूँ एलसीएम, दैट इज़ m1 प्लस m2 का एलसीएम लिया, ऊपर क्या आ गया, सेम ऊपर वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वल टू 4। अब इसको सिंपली हमने कुछ नहीं करना, सोल्व करना है। 6 और 7 होते हैं 13, 4 में से 2 गए 2, 4। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई, ये आ गया 4m1 प्लस 4m2। उसके बाद ये m1 के साथ m1 और ये m2 के साथ उधर जाके m2 कंबाइन करेंगे। ठीक है ना, m1 के वेरिएबल इधर कर दिया, m2 के उधर कर दिया, जो इधर है वो इधर ले लिए, जो उधर थे वो उस तरफ कर दिए, तो हो गया 9m1 इज इक्वल्स टू 2m2। तो ये क्या हो गया, m1 के नीचे मैंने m2 कर दिया और 2 के नीचे 9 कर दिया। भाई ऐसा ही तो होता है। तो ये क्या रेशो आ गई, m1 रेशो m2, दैट इज़ 2:9। दिस इज़ अवर आंसर। तो हम लास्ट में सिंपल ये लिख देते हैं, हैंस रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 2:9। दिस इज़ अवर आंसर। आई होप गाइज आपको इस क्वेश्चन में, इस सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑप्शनल एक्सरसाइज। बट आपको गाइज जो इस साल बच्चे ये 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कोई भी प्रिपेयर कर रहा है, तो आपको सिर्फ 7.1 और 2 से रिलेटेड क्वेश्चन ही करने हैं, जो है डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।